जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दो चीज़ें ज़िंदगी में याद रखिए अगर आप गुरु जी की संगत है तो। नंबर एक, जहाँ पे गुरु जी हैं वहाँ पे नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती। और नंबर दो, गुरु जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है, ब्रेसलेट है, कोई भी चीज़ जो गुरु जी से जुड़ी हुई है वो कभी भी खंडित नहीं होती। खंडित होने का मतलब ही ये होता है कि गुरु जी ने आपका कष्ट काट दिया, तब वो चीज़ जो है आपको खंडित लगेगी। लेकिन आपने उस खंडित चीज़ को, जो चीज़ सपोज आपका लॉकेट है, मैं आज ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आंटी आप बताइए हमारे स्वरूप में ये हो गया, हमारे लॉकेट स्वरूप में ये हो गया। तो गुरु जी की आज्ञा के बिना तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन गुरु जी कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ ही नहीं आती कि ਇਹ ਖੰਡਿਤ नहीं होया, ਇਹ मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ कष्ट ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਹ 100% ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨया ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਏ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। लेकिन गुरु जी बुलवाते ने तो गुरु जी वो करते ने। तो चलिए संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, परेशानियाँ, तो विश्वास करें अपने गुरु जी पर। ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपकी ज़िंदगी में वो समय है, आप हैरान हो जाओगे आपको कितनी इज्जत और शोहरत मिलने वाली है। आपकी पैसे से संबंधित हर परेशानी दूर होने वाली है। एक चीज़ और गुरुजी बुलवा रहे हैं
कि आपके घर से संबंधित कोई भी काम होने वाला है इन 3 महीनों में। देखिए कई बार क्या होता है कि जायदाद के हिस्से होने होते हैं, कई बार कोई आपका घर खाली नहीं कर रहा होता, कई बार आपको घर चेंज करना होता है, कई बार आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में नेगेटिव माहौल बनाते हैं। कई बार ये भी होता है कि गुरुजी उन लोगों को उस घर से दूर कर दें, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन अगर आपकी भी जो भी बोला गया है उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज गुरुजी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और गुरुजी का मेहर भरा हाथ आपके ऊपर है। जिस भी संगत के लिए थॉट बोला जाता है वो टाइम उस संगत का, आने वाला टाइम उस संगत के लिए गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड का मतलब ऐसा समय जैसे अब सोना है, सोने के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं ना, थोड़े से घटेंगे और एक 1 रुपया घटेगा और 100 रुपया बढ़ता है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन कैसे आए और कैसे चले गए आप सोच भी नहीं पाओगे। तो अगर आप यहाँ तक ये सत्संग सुन पाए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी के सत्संग पूरा सुना करें। लंबे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सुन लो, डिस्टरबेंस है कोई बात नहीं, ध्यान लगा के सुन लो, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो गुरु जी हमेशा अपने संगत से चाहते थे कि वो सत्संग सुनाए। ये गुरु जी की इनकी प्रथा है, उनको पसंद था कि लोग गुरु जी की जो वडियाई है, जो कल्याण है, वो एक दूसरे को बताएं। और अब तो कितना अच्छा माध्यम है, कौन कहाँ बैठा है, कहाँ सुन रहा है, लेकिन अपना कल्याण करवा रहा है, क्योंकि गुरु जी के सत्संग जो है वो आपकी ज़िंदगी में कल्याण करते हैं। आज नहीं करेंगे तो कल होगा, सही टाइम आने पर होगा। सारी परीक्षा आपके विश्वास की है, सब्र की है। गुरु जी के सत्संग से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही, स्लो आ रही है, ध्यान लगा रहे हैं, यानी कि गुरु जी चाहते हैं कि आप इस समय सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान सत्संग में लगाएं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि आप कितनी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। आप हर समय उस परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो अचानक से एक सत्संग ऐसा आपके सामने आ जाता है जिसमें आवाज़ ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप क्या करते हो कि आपका वैसे ही मूड ख़राब है, सिर दर्द हो रहा है, परेशान हुए पड़े हो, ऊपर से सत्संग सुनाई नहीं दे रहा, तो आप उस सत्संग को स्किप कर देते हो, अगला सत्संग सुनने लग जाते हो। जबकि उस समय गुरु जी की मर्जी ये होती है कि आप वो सत्संग सुने, इसलिए सुने ताकि वो सत्संग सुनने में आप इतने ज़्यादा उस सत्संग में घुस जाएं कि अपनी परेशानी भूल जाएं। क्योंकि गुरु जी के हर काम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब सत्संग लंबा है और आपके पास टाइम नहीं है, तो गुरु जी चाहते हैं कि सत्संग आप सुने, ताकि जितनी देर आप सत्संग सुने उतनी देर आप खुश रहें। हमेशा ध्यान रखें, सत्संग लंबा ज़रूर होता है, लेकिन उसमें आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे होते हैं और आप समय का ध्यान नहीं रखते, सुनते जाते हैं सुनते जाते हैं, जबकि पहले आप टाइम देखते हैं, अरे ये तो बहुत लंबा है सत्संग। अगर कभी आपको लगता है कोई सत्संग लंबा है तो उसको आप टुकड़ों में भी सुन सकते हो। नाम याद रखें सत्संग का, नाम याद रखें चैनल का, कोई भी चैनल हो, गुरु जी का चैनल हो, सुनने की कोशिश करा करें। इसके अलावा अगर आप मंदिर भी जाते हैं, मैं पहले भी बोला, कभी लाइन तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुरु जी उस जगह पे आपको रोकना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, बाहर लाइनों में, बाहर पार्किंग में, कहीं भी रुके हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गुरु जी का कारण होता है। अभी पीछे एक सत्संग मैंने सुना था, एक पुरानी आंटी का, ओल्ड संगत का, कि एक बार वो गुरु जी के मंदिर गए हुए थे एम्पायर स्टेट, तो कहते हैं तब बड़ा टेररिस्ट का बड़ा चक्कर था और गुरु जी उनको रोकी जा रहे थे, रोकी जा रहे थे। वो अंदर से डर रहे थे कि भाई कब घर पहुंचेंगे, तो वो क्योंकि पहले गुरु जी आज्ञा देते थे तभी आप वहाँ से अपने घर जा पाते थे। तो गुरु जी ने उनको कहा कि अब आप जाओ। वो गए, रास्ते में उन्होंने देखा कि पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहते अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गोलियां चली हैं पुलिस और आतंकवादियों के बीच में।
फिर उनका उनका सब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देख के उनको भेज दिया। अगले दिन जब वो फिर गुरुजी के मंदिर गए तो गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने कहा, भाई जब आप मेरे से मिलने आते हो ना तो आपको सही सलामत घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी मेरी होती है। तो ये सत्संग अगर आप तक पहुंचाए, चाहे मैंने आपको इस सत्संग में ये चीज सुनवाई है, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप गुरु जी के मंदिर सत्संग कहीं भी जा रहे हैं, निश्चिंत रहे, क्योंकि गुरु जी ने आपकी जिम्मेवारी ली हुई है। सिर्फ सत्संग या मंदिर के लिए नहीं है। आप अपने घर को मंदिर बनाए, अपने घर में सत्संग बनाए, तो आपके घर की जिम्मेवारी भी गुरुजी ले लेते हैं। आपके साथ कुछ भी अनहोना नहीं होता। आजकल इतना गंदा माहौल है, इतना बुरा वक्त चल रहा है कि हर समय एक अजीब सा डर रहता है हर पेरेंट्स को, हर घर के सदस्य को। बच्चों ने थोड़ी सी देर कर दी तो आप टेंशन में आ जाते हो, बच्चों ने ये कर दिया तो टेंशन में, बच्चे वो ना कर दें, आने वाला टाइम कैसा होगा। हर समय एक अनजाना सा डर आपके दिल में, दिमाग में छाया रहता है। गुरु जी का घर में मंत्र जाप करें, गुरु जी का नाम लें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में ये अनजाना डर, ये अनहोनी होने का डर निकल जाएगा। सिर्फ डर ही नहीं निकलेगा, बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को गुरुजी इस डर से बाहर निकाल देंगे। आप इतना पक्का रिश्ता गुरुजी के साथ कर लो कि आप रहो ना रहो, आने वाली पीढ़ियों को गुरुजी ब्लेस करते रहें, करते रहें, करते रहें। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुरुजी को अपने ज़िंदगी की डोर दे दो, और ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हो, बुरा हो रहा है तो अपने आप को कोसना बंद कर दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है तो शुक्राना गुरुजी करते हैं। और किसी चीज़ को गुरुजी ने अगर नहीं किया, देर कर दी, बंद कर दिया, तो वो रास्ता ही बदल लेते हैं कि गुरुजी तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, चलो जी अब दूसरे किसी दर पे चले। ये अब नहीं सोचते कि गुरुजी ने अगर कोई चीज़ हमें इस समय नहीं दी तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। गुरुजी तो हमारा बुरा कभी नहीं करेंगे ना करेंगे, ना करा है, ना कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन की डोर उनके हाथ में है। चीज़ों को डिले कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, लेकिन हमें तभी चीज़ें मिलेंगी जब वो हमारे लिए अच्छी होंगी, जब वो हमारे लिए सही होंगी। एक छोटा बच्चा चाकू मांग ले, कैंची मांग ले, माचिस मांग ले, लाइटर मांग ले, हम नहीं देते, ना देंगे। बच्चा रोता रहे, बच्चा पैर पटकता रहे, आपसे बात करनी बंद कर दे, नहीं दोगे। बच्चे को चाहिए, बच्चे को नहीं पता, बस उसको चाहिए, वो देखता है डेली तो उसको चाहिए, लेकिन हम नहीं देते। हम कब देते हैं? जब बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है, जब हमें पता है इन चीज़ों से इस बच्चे का नुकसान नहीं होगा। बच्चा हमारे लिए गलत सोचता है, सोचता रहे, ये ही आपको भी सोचना है कि गुरुजी किसी चीज़ में देरी कर रहे हैं, गुरुजी हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे, या गुरुजी किसी चीज़ के लिए हमारे को बहुत लंबा इंतज़ार करा रहे हैं, तो वो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। संगत जी, आज मेरे पास एक बड़ा प्यारा सत्संग आया, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं, ये गुरुजी का चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और मैं आपको एक प्यारी सी बच्ची का एक सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले एक बहुत प्यारी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये गुरुजी ने इनका कष्ट काटा है और अब इनको पता चल गया होगा कि ये एक खजाना है जिसको कि संभाल के रखना है, वहमों में नहीं पड़ना। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी दीपा आंटी जी, मैं गुरुजी की बेटी, मेरी उम्र 17 साल है। मुझे नहीं पता मेरी उम्र सत्संग करने के लिए
है कि नहीं, सही है या नहीं, पर मुझे गुरुजी ने खुद से 1 साल पहले खुद से जोड़ा। चमत्कार तो मेरे साथ बहुत हुए, पर कभी समझ नहीं आया कैसे शेयर करूं, और आज कुछ बड़ा हुआ इसलिए मन में आया आज तो करना ही करना है। देखो, गुरुजी का सत्संग करने की और गुरुजी की संगत बनने की कोई उम्र नहीं होती। आपके घर वाले खुशकिस्मत है कि इस उम्र में जब बच्चे इधर उधर भटकते हैं तो आप गुरुजी के संगत बनी और गुरुजी के सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एज है आपकी। आंटी जी, मैं आज सुबह आपका सत्संग सुनते हुए कोचिंग जा रही थी। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं ऑटो में थी, हर जगह घुटनों तक पानी भर चुका था और मैं भीग रही थी। तभी मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, काश आज अम्ब्रेला लाई होती तो साइड में खोल लेती और भीगने से बच जाती। मेरा बैग भी भीग रहा था जिसमें मेरे सारे नोट्स थे। मेरे ऐसा कहने के कुछ देर बाद एक आंटी जी आकर बैठी मेरी साइड में, और उन्होंने पूरा येलो कपड़े पहने हुए थे। उनके आने से मुझे कुछ तो अलग लगा, पर पता नहीं चला क्या उन्होंने आने के 2 मिनट बाद उन्होंने उसी तरीके से मेरे और अपनी तरफ अम्ब्रेला खोला जैसा मैंने पहले अपनी दोस्त से बोला था। मतलब सब कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बस भीगने से बच जाऊं। और दीपा आंटी जी, मैंने घर से निकलते ही आपका सत्संग सुना था जिसमें आपने कहा था गुरुजी आज आपको किसी भी कैसे भी करके अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे। मैं नहीं जानती उनको मेरी हेल्प के लिए गुरुजी ने भेजा था, कुछ पर वजह है, कुछ और वजह है, और वो आंटी मुझसे बहुत अच्छे से बातें भी कर रही थी और मेरी कोचिंग के बिल्कुल पास में ही उतरी थी। दीपा आंटी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मुझे हर जगह बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं, और वो भी उन कलर्स में जो मैंने पहले नहीं देखी। मल्टी कलर, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, सारे कलर, और कुछ तो बहुत बड़ी। मुझे पहले लगा था कि सब अच्छे मौसम की वजह से हो रहा है। बट दीपा आंटी जी, आप मुझे प्लीज़ एक बार मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जय गुरु जी। देखिए, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूं। और फिर भी आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में जैसा पहले बोला कि ये 3 महीने कुछ अलग ही रंग के होंगे, तो वो रंग यही है तितलियों के, कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। नया साल शुरू होने से पहले आपकी ज़िंदगी बहुत जगमगाने वाली है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो गुरुजी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए ये 3 महीने आप लग के गुरुजी का मंत्र जाप करें, जो हो रहा है शुक्राना करें। चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।